हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे सार्थक अंक। देखो सार्थक अंक क्या है? किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान को, यथार्थ का मतलब उसके वास्तविक मान को, किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान को व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान को प्रकट करने वाले अंकों की संख्या, कितने अंक उसके रियल मान को व्यक्त कर रहे हैं, उन अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? सार्थक अंक। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान को, यथार्थ मान का मतलब उसके वास्तविक पूर्णतया जो भी मान है, उसकी रियल वैल्यू है, उसको व्यक्त करने वाले जितने भी अंक हैं, उन अंकों की संख्या को, कितने अंक हैं, उन अंकों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं बेटा आपको 4 3 2 1, है ना? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है आपकी? 4। देखो ये कोई संख्या है, इसकी पूरी वैल्यू को व्यक्त करने वाले अंक, इसकी पूरी वैल्यू, इसके यथार्थ मान को, यथार्थ मान, वास्तविक मान, रियल मान, है ना? इन अंकों को अपन क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। देखो इसके अंदर सार्थक अंक कितने? 1 2 3 4। यहां सार्थक अंक कितने हुए बेटा? 4 हुए। सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम क्या हैं? चलो मैं डिस्कस करता हूं, देखता हूं भाई। सार्थक अंक ज्ञात करने का प्रथम नियम, किसी भी संख्या में दिए हुए सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो किसी भी संख्या में दिए हुए समस्त अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक दे रखे हैं, अशून्य अंक का मतलब शून्य के अतिरिक्त जितने भी अंक हैं, 1 से लेकर 9 तक वाले अंक क्या कहलाते हैं? अशून्य अंक कहलाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे अंक क्या हैं? अशून्य अंक है। जबकि यहाँ 0 कैसा अंक है आपका? शून्य अंक है। कैसा है बेटा? शून्य है। चलो देखिएगा, किसी भी संख्या में दिए हुए समस्त अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। आप देखो एग्जांपल्स के रूप में मैं बोल दूं 14,342, यहां सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। यदि मैं आपको बोल दूं 14.34 असार्थक अंक कितने? अभी भी 5 हैं। इसमें अशून्य अंक, शून्य के अतिरिक्त अंक कितने? इतने हैं, है ना? अगर मैं यहाँ दशमलव यहां लगा दूं 1.4342, अभी भी सार्थक अंक कितने हैं आपके? 5 ही हैं। देखो भाई, ये कोई संख्या हो गई, इस संख्या के रियल मान को, इसका रियल मान कितना है? 1.4342 रियल मान है। इस रियल मान को व्यक्त करने वाले अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, यहां सार्थक अंक कितना होगा? 5। आप देखिएगा, मैं एक चीज बोल सकता हूं, सार्थक अंकों की संख्या दशमलव की स्थिति पर डिपेंड नहीं करती है। आपका दशमलव यहां लगाओ, कहीं मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उस भौतिक राशि में जितने भी अशून्य अंक हैं, सारे के सारे अशून्य अंक क्या होते हैं आपके? सार्थक अंक होते हैं। चलो अगला नियम देखो बेटा, नियम नंबर 2, सभी ऐसे किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य
उपस्थित सभी शून्य क्या होते हैं बेटा, सार्थक अंक होते हैं। इसने बोला किन्हीं दो अशून्य अंक मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई अंक हैं, जैसे एग्जांपल देखो 10001, किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक ये रहे, इनके मध्य जितने भी जीरो हैं ये जीरो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी, 5 होगी बेटा। आप देखो 1 2 3 4 5 सार्थक अंकों की संख्या ये है। अगर मैं बोल दूं 320001, अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ गई, 6। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा किन्हीं भी दो अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आ रहे हों सारे के सारे शून्य क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना। चलो अगला एग्जांपल्स देखो। अगला नियम, यदि संख्या 1 से छोटी है, यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी कोई संख्या है, यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक के दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, आप देखो यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, इसका मतलब 0 पॉइंट में बात हो रही होगी, 1 से छोटी है। अगर मैंने लिखा 1.321 तो आप देखो बेटा ये वाली संख्या तो 1 से बड़ी हो गई। हम बात कर रहे हैं यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो वो 0 पॉइंट में होगी। मैंने बोला 0.0003 है। देखो यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से संख्या छोटी है ये, यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक, दशमलव ये रहा उसके बाद अशून्य अंक ये आ गया, दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक के बाईं ओर, देखो अशून्य अंक ये रहा उसका दाईं ओर इधर आएगा और बाईं ओर इधर आएगा। आप देखो दाईं ओर ये रहा और बाईं ओर ये रहा, दाईं ये कौन सा है, बाईं ओर ये कौन सा है, दाईं ओर। आप देख रहे होंगे तभी भी हमारे पास में ये वाली डायरेक्शन क्या आएगी, बाईं, और ये वाली डायरेक्शन क्या आएगी, दाईं ओर। ठीक, दाईं ओर उपस्थित जितने भी शून्य होते हैं ये सारे के सारे शून्य उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है ना। आप देखो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये शून्य सार्थक अंक नहीं है, ये वाले शून्य आपके सार्थक अंक नहीं है। और देखिएगा एग्जांपल 0.0001, अभी भी सार्थक अंक कितना है, 1। मैं बोल दूं 0.001001। अब सार्थक अंक देखो, अब यहाँ सार्थक अंकों की संख्या आएगी आपकी 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन ये वाले 0 तो अभी भी सार्थक अंक नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी ये सार्थक अंक में क्यों नहीं गिने, ये सार्थक अंक में क्यों गिने हैं। देखो ये इसलिए गिने हैं, एक नियम आता है आपका, हीरा किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक हीरा,
इनके मध्य में जो जीरो हैं ये जीरो सार्थक अंक होंगी, तो ये काउंट कर लें। जबकि इस वाले नियम के अनुसार संख्या एक से क्या है, छोटी है, तो आपके पास अशून्य अंक के बाईं ओर जो भी शून्य होंगी वो शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है बेटा। चलो आगे अगला नियम देखो, चौथा, यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक, दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक के दाईं ओर उपस्थित समस्त शून्य सार्थक अंक होती हैं। इसका मतलब क्या आ गया, आप देखो, मैं बोल दूं 1.100 है ना। आप देखो कोई संख्या, ये संख्या हो गई, कोई संख्या में दशमलव है, इसमें दशमलव है, दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक ये आ गया। अशून्य अंक के दाईं ओर उपस्थित समस्त शून्य सार्थक अंक होती हैं, ये शून्य आपकी सार्थक अंक होंगी। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। देखोगे अगर मैं यहाँ ऐसे बोल देता 1.001, तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, देखो अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य है वो शून्य क्या हो गई, सार्थक अंक हो गई ना। और देखो मैं यहाँ आपको बोल दूं 0.1000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद जो अशून्य अंक आ रहा है उस अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य होंगी वो सारी की सारी शून्य आपकी क्या होंगी, सार्थक अंक होंगी। तो ये क्या है, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या आपकी कितनी आई बेटा, 4 आई, है ना। मैंने आपको बताया था अभी कि यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अशून्य अंक आता है तो अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य होती हैं सारी सारी शून्य क्या होती हैं, सार्थक। और देखो एग्जांपल मैं ऐसे बोल दूं 0.0010000 ये है, तो ये वाली शून्य आपकी सार्थक अंक नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ देखें यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक के बाईं ओर जितनी भी शून्य होती हैं वो शून्य सार्थक अंक नहीं होती, ये शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगी जबकि ये काउंट होंगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। बोलो कोई समस्या, ठीक है बेटा। और चलो अगला नियम देखते हैं बेटा, 5वां नियम, देखो 5वां नियम, यदि किसी संख्या में कौन नहीं है, दशमलव नहीं है, में दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद आने वाले, तो दशमलव के बाद आने वाले अशून्य अंक, नहीं गलत बोला है, सॉरी। देखो यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाईं ओर
अशून्य अंक के दाईं ओर उपस्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होती, सार्थक अंक नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई संख्या में दशमलव नहीं है, एग्जाम्पल में लिख दूं 5000, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक ये रहा, उसके दाईं ओर आने वाली समस्त शून्य सार्थक अंक नहीं होती, ये वाली शून्य सार्थक अंक नहीं है, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। आगे देखो, मैं यहाँ बोल दूं एग्जाम्पल 500000 500001, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 कितनी होगी, 5। अगेन देखो, मैं लिख दूं 500000, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ये 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी, 1। अगर मैं यहाँ कर दूं, यहाँ मैं लिख दूं आपको 1 या 2 लिख दूं, तो अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। अगर यहाँ 3 ऐसे कर दो, 125 फिर 00000 जी आ जाए, तो अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी, 3 होगी। सिंपल बात बेटा, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो अशून्य अंक तो सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य होंगी सारी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर आप सोचो यहाँ होता 5.00, अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 3। कितनी होगी, 3 होगी, ध्यान रखना इस बात। ठीक, चलो अगला नियम, किसी संख्या को वैज्ञानिक संख्या पद्धति में किसी संख्या को वैज्ञानिक संख्या पद्धति में लिखने पर 10 के ऊपर लगाई गई घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं, सार्थक अंक नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो मैं लिख देता हूं आपको, ये लिख दिया। अब देखो, ये नॉर्मल कंडीशन में कोई संख्या लिख दी, इसमें सार्थक अंक देखना चाहूं तो 1 2 3 4 5, सार्थक अंक 5। अगर मैं इसको लिख देता हूं 1.4398 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 4, 10 की घात 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया है, 10 की घात 4। इसका मतलब ये 10 की घात 4 है, ये सार्थक अंकों की संख्या को डिनोट नहीं करेगा, यही सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक होंगे, 5। 1 2 3 4 5, ये सार्थक अंक होंगे। मैंने लिखा 5000, आप इसको वैज्ञानिक संख्या पद्धति में लिखेंगे तो क्या आएगा, आप देखिएगा 5 गुणा 10 की घात 3, ये 10 की घातें होती हैं, वो सार्थक अंक में नहीं होती। इसका मतलब केवल यहाँ सार्थक अंक कितना होगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी देखो सार्थक अंक कितना आया आपका, 1 आया। यही बात है ना, किसी यहाँ से रिजल्ट निकालता हूँ, किसी संख्या को वैज्ञानिक संख्या पद्धति में लिखने पर उसमें सार्थक अंकों की संख्या कोई चेंज नहीं होती है। ठीक बेटा, चलो अगला नियम और देख लो, एक और लास्ट 7वां नियम, यदि किसी संख्या के बाद मात्रक लिखा है
है तो उसमें उपस्थित समस्त अंक कैसा भी हो अंक, चाहे वो शून्य हो या अशून्य हो, तो उसमें उपस्थित समस्त अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिखा 5000 मीटर, मीटर मात्रक लग गया। जैसे मात्रक लग गया तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी? 4। इसका मतलब ये शून्य है, वो शून्य क्या है? सार्थक अंक में काउंट होंगे। ठीक है ना? मैंने बताया बेटा अभी आपको, यदि किसी संख्या के पीछे मात्रक लिखा हुआ हो, बोलो मात्रक है या नहीं? मात्रक लिखा हुआ हो तो उस संख्या में जितने भी अंक होंगे सारे अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे बेटा? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, चलो और देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं आपसे। आपके सार्थक अंकों का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं। देखो बेटा, मैं वापस बोल दूं, ऐसे लिखा हुआ है कहीं 9436। आपके सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। जितने भी अशून्य अंक हैं सारे अंक सार्थक अंक रहेंगे। अगर मैं यहाँ दशमलव यहाँ लगा दूं तब भी सार्थक अंक 4 रहेंगे, है ना? अगला देखो, मैं लिख दूं 900008। अब सार्थक अंक कितने आएंगे आपके? 3 2 5 5। अशून्य अंकों के मध्य जितनी भी शून्य आ जाए वो सारी शून्य सार्थक अंक होती हैं। अगेन देखो, मैंने लिख दिया 5000, यहाँ सार्थक अंक कितना आएगा? 1। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। क्यों? देखो मैंने बताया था यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य होंगी सारी शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगी। मैंने लिख दिया 0.05। संख्या 1 से छोटी है, अशून्य अंक के बाईं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होगी, सार्थक अंक आएगा। मैं लिख दूं 0.0500, सार्थक अंक होंगे 3। ये 0 और ये सार्थक अंक में काउंट होंगे, है ना? मैं लिख दूं इसी स्थान पर 1.0500। इसका मतलब ये शून्य भी सार्थक, दो अशून्य अंकों के मध्य जो भी शून्य है वो सार्थक अंक होंगी। इसका मतलब ये शून्य सार्थक अंक में काउंट होगी और ये भी काउंट होंगी। आपका मान आएगा 1 2 3 4 5। सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 5 आएगी। ठीक, हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। किसी भौतिक राशि के मान को यथार्थता पूर्वक या पूर्णतया व्यक्त करने वाले जितने भी अंक होते हैं उन अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। ठीक बेटा, चलो धन्यवाद।